हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टोइकियोमेट्री के बाद मेरा देखो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो हमारे पास है कि नॉन स्टोइमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं आपके पास। ठीक है, स्टोइमेट्री में आपने फ्रैंकल और शॉर्टकी को पढ़ा था, और सेकंड जो हमारे पास है नॉन स्टोइमेट्री, उसमें मैंने क्या करना है कि आपने देखना है कि दो तरह के डिफेक्ट वहाँ पे भी होता है, वो आपके पास क्या क्या होता है, क्या नॉन स्टोइमेट्री होती है, हम वन बाई वन करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, देखो नॉन स्टोइकियोमेट्री मैंने आपको बताया था। नॉन स्टोइकियोमेट्री में अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें मोल्स को बराबर देखते हैं कि अगर बराबर होंगे तो वो स्टोइकियोमेट्री, अगर बराबर नहीं होंगे तो आपके पास नॉन स्टोइकियोमेट्री। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनायन और कैटायन का रेशो देखते हैं, यानी कि जितना धनायन होगा उतना ही ऋणायन तो स्टोइकियोमेट्री, और जितना आपके पास धनायन है उतना आपका ऋणायन नहीं है, या फिर जितना आपके पास ऋणायन है उतना आपके पास धनायन नहीं है, तो वो आपके पास नॉन स्टोइकियोमेट्री होती है। किसमें? क्रिस्टल में। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास है, मैंने लिखा है यहाँ पे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या होता है आपके पास कि जो कैटायन और दूसरा क्या है आपके पास एनायन है। ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो आपके पास क्या है, भिन्न भिन्न है, मतलब बराबर नहीं है। जैसे कैसे एनायन, देखो आपके पास ये धनायन और ये आपके पास ऋणायन, इन दोनों के बीच में मैंने अनुपात लगाया। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास 50 धनायन है और 85 ऋणायन है, तो ये क्या हो गया, एस बी का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन एक कंडीशन है, जब ये 49 है और ऋणायन आपके पास 50 है, या तो फिर आपके पास धनायन आपके पास क्या है 50 है और ऋणायन आपके पास क्या 49 है, तो ये जो आपके पास डिफेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक हो गया। जब ये दोनों केसेस आपके पास बनते हैं, जब ये दो केस आपके पास अराइज हो जाते हैं, ये वाला और तब ये वाला, इस टाइप के इसके अंदर जो डिफेक्ट हम पढ़ेंगे उन सब डिफेक्ट में क्या होता है आपके पास कि उनकी जो विद्युत उदासीनता होती है वो मेंटेन रहती है। जो आपके पास क्या आती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है, वो आपके पास क्या आती है, मेंटेन होती है। अब वो कैसे होता है हम इसके अंदर जो डिफेक्ट आएंगे उसमें पढ़ेंगे। तो जो ये आपके पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो आपके पास दो प्रकार का है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक आपके पास क्या होता है, दो प्रकार का आपके पास होता है। नॉन स्टोइकियोमेट्री में दो प्रकार का मतलब, पहला मैंने बताया आपके पास कि धातु आधिक्य दोष, ये अभी लास्ट टाइम पे क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट आपके पास पूछा जाता है, ये धातु आधिक्य दोष क्या होता है आपके पास। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशिएंसी इफेक्ट। धातु न्यूनता दोष का मतलब मेटल डिफिशिएंसी इफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब धातु आधिक्य दोष। आधिक्य का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और डिफिशिएंसी का मतलब होता है कम। धातु धातु यानी कि कैटायन जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खो देता है, और जब जो बनता है वो आपके पास क्या होता है, धातु की परिभाषा होती है। यानी कि आपके पास यहाँ पे जो धातु होगा, ये मेटल होगा, ये आपके पास क्या है, कैटायन होगा। अब डिफेक्ट कैसे होगा, डिफेक्ट में आपके पास देखो जैसे ये है ये ऋणायन, और ये आपके पास है, इधर आपके पास जब अंतरकाशी धनायन होता है, दो केसेस में या तो आपके पास क्या होगा ऋणायन या फिर आपके पास अंतरकाशी धनायन होता है, तो इन दोनों कंडीशन में आपके पास क्या होता है, आपके पास धातु आधिक्य दोष होता है। यानी कि अगर मैं क्या करूं, ऋणायन का मतलब एक ऋणायन को हटा दूं यहाँ से, तो ये आपके पास डिफेक्ट हो गया, कौन सा वाला, मेटल। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 धन बचे लेकिन ऋण क्या हो गए, 5 हो गए, तो ये आपके पास क्या है, मेटल एक्सेस, या फिर आपके पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। कहीं कहीं इसमें क्या है, कहीं हम ऋणायन धनायन में क्या होगा, धनायन को बढ़ा देते हैं, वो आपके पास क्या होता है, इंटरस्टिशियल धनायन बढ़ जाता है, तभी आपके पास क्या होता है, धातु आधिक्य दोष होता है। और इसमें आपके पास क्या होता है, जब आपके पास मेटल डिफिशिएंसी, धातु कम हो जाएंगे, चार्ज मेंटेन रहेगा, तब आपके पास न्यूनता वाला दोष होता है। ठीक हो गया। अब देखो मैं वन बाई वन करके करता हूँ, एक एक करके। देखो जब मेरे पास पहला वाला है, पहला वाला ये मेरे पास की धातु मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो धातु आधिक्य दोष कैसे दिखाना है आपने, देखो ये जैसा आपने पहला वाला मेरे पास है, मैं करता हूँ, देखो आपके पास धातु आधिक्य दोष, आधिक्य आपके पास क्या होता है, दोष है, तो इसको आप कैसे बताओगे, देखो इसमें आपने बताना है कि कैसे आपके पास क्या होता है धातु आधिक्य। इसका पहला जो बताने का है वो आपके पास है ऋणायन रिक्तियां। उसको बताने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे कि आपके पास क्या होनी चाहिए, ऋणायन रिक्तियों में भी आपके पास जब हो जाती है तब भी आपके पास धातु आधिक्य दोष होता है। और ऋणायन आधिक्य का मतलब क्या होता है, जैसा आपने क्या करा कि एक एग्जांपल लिया मैंने सिंपल था,
एक क्रिस्टल बनाया आपने, ठीक है। इस क्रिस्टल में आपके पास क्या Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, यहाँ पर आपने Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, यहाँ पर आपके पास क्या होगा Cl निगेटिव Na पॉजिटिव Cl निगेटिव Na पॉजिटिव, इधर आपके पास क्या है Na पॉजिटिव, यहाँ पर आपके पास Cl निगेटिव Na पॉजिटिव और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा Cl निगेटिव, ठीक है। अब आपने क्या करा, अगर आपने इनकी स्टिचियोमेट्री आप देखो तो आपके पास Na और पॉजिटिव और Cl का जो रेशो है Cl निगेटिव का कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6 Cl है और 6 ही आपके पास है Cl निगेटिव है, यानी कि यहाँ पर आपके पास नो डिफेक्ट है, जब कोई डिफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का जब कोई दोष नहीं है तब आपके पास रेशो बराबर है, यहाँ स्टिचियोमेट्री है, लेकिन मेरे पास क्या है मेटल एक्सिड। तब मैं क्या करता हूँ देखो, जैसे ही आपने क्या करा यहाँ पे सोडियम के वाष्प लिए, वाष्प मतलब वेपर, वाष्प दिया आपने किसके सोडियम को, उनका प्रभाव करा यहाँ पे आपके पास ये है इस तरह से कि आपके पास सोडियम के वेपर है। तो ये सोडियम का वेपर जो क्या होता है देखो, आपके पास ये Na पॉजिटिव बना लेता है और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव हो जाता है, जैसे आप वेपर्स में देखेंगे तो ये सॉलिड से ऐसा बन जाता है, ठीक। अब क्या होता है देखो, जब ये बाहर हो जाता है तो ये क्रिस्टल से आपके पास एक एनायन आपके पास इसके पास यहाँ चला जाता है, ये आपस में मिलकर क्या बनाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, ये क्या बन जाएगा आपके पास NaCl, ठीक हो गया। जब बाहर गया तो अब बाहर जाने के बाद आपके पास क्या होगा, जो आपके पास Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव का रेशो रहेगा, अनुपात रहेगा। अब यहाँ पे तो बाहर हो गया तो ये आपके पास यहाँ पे नहीं है, ये डिफेक्ट हो गया, आपके पास क्या बचा है Na में आपके पास 6, ये आपके पास क्या हो गया 5, Cl आपके पास क्या आ जाएगा 5 हो गया, ठीक है। ये तब है जब आपके पास अब दोष हो गया, ये आपके पास रेशो। देखो अब मेटल यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि मेटल एक्साइड। जब ऋणायन रिक्तियां आपके पास हो गई तो तब आपके पास क्या रहा है मेटल एक्साइड हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब ऐसा पूरा काम हो रहा होगा उस टाइम विद्युत उदासीनता आपके पास क्या होती है स्थिर होती है। स्थिर होने का कारण क्या होता है, देखो जो एक इलेक्ट्रॉन हो गया वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आपके पास क्या होता है रिक्तिका में आ जाता है, इस रिक्तिका में आ जाता है। तो इसमें जितने धन थे उतने ही ऋण है, 1 2 3 4 आप देखो तो इसमें 6 धन के साथ क्या है 6 ऋणी भी है। इसका मतलब विद्युत उदासीनता आपके पास क्या है न्यूट्रल है, या तो मेंटेन है, जिसको स्थिर रहती है आपके पास विद्युत उदासीनता। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आया ये वाला ये इसको कहा जाता है आपके पास एफ सेंटर। इलेक्ट्रॉन जब आप चाहता है आपके पास की किसी उसको एफ सेंटर कहा जाता है, और एफ सेंटर के कारण कोई भी आयनिक सॉलिड हमेशा क्या करता है कलर प्रोड्यूस करता है, क्या देता है आपके पास कलर देता है, ठीक है। अब जब इतना आपके पास हो गया, जब इतना आपके पास हुआ तो क्या क्या चेंजेस आए, देखो इसके कारण आपके पास क्या क्या चीजें नई हुई। जैसे ये देखो कि आपने क्या करा पॉजिटिव, हाँ एक तो आपके पास क्या रहा इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रॉन ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है। और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो आपके पास क्या होता है विद्युत चालकता होती है, विद्युत चालकता जो आपके पास क्रिस्टल की होगी वो चालकता आपके पास इंक्रीज यानी कि बढ़ जाता है, एरो ऊपर का मतलब बढ़ रहा है, एक चीज तो ये चेंज आता है। दूसरा आपके पास क्या होता है देखो कि जो इसका क्या होता है अनुचुंबकीय बिहेवियर होता है, अनुचुंबकीय जो इसका गुण होता है अनुचुंबकीय गुण वो भी आपके पास क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, ये भी आपके पास बढ़ता रहता है, ठीक हो गया। और क्या हो जाता है कि जब आपके पास विदाउट डिफेक्ट होता है, जब किसी भी प्रकार का कोई बिना दोष का, बिना जो आपके पास दोष का होता है, आपको पता है NaCl आपके पास क्या हो जाता है वो हमेशा आपके पास क्या होता है NaCl वो आपके पास क्या होता है सफेद, नमक देखा है सबने, वो आपके पास क्या होता है सफेद होता है। लेकिन जब दोष आ जाता है ये तब NaCl कैसा बचेगा आपके पास, वो हमेशा आपके पास क्या हो जाता है पीला कलर का आपके पास बन जाता है। तो ऐसा आपके पास चेंज आ जाता है। और एक चीज और भी, जब आपके पास यहाँ से क्रिस्टल से एक Cl निगेटिव जा रहा है, जब क्रिस्टल से क्या रहा है एक Cl निगेटिव जा रहा है तो उस टाइम आपके पास क्रिस्टल का जो घनत्व होता है
क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो भी आपके पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। तो ये तो आपके पास क्या था कि जब आपने क्या करा, ऋणायन रिक्तियां आपके पास क्रिस्टल से हटी, और जैसे ही क्रिस्टल से हटी तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरह का डिफेक्ट अराइज हो गया है। ठीक है, ऐसे मेरे पास सेकेंड वाला जो पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट क्या है आपके पास, वो आपके पास इस तरह का है कि आपके पास इंटरस्टीशियल एलिमेंट। अब इंटरस्टीशियल का मतलब मैंने आपको बताया था, ये तो ऋणायन रिक्तियां हैं। दूसरा आपके पास क्या है, अंतरकाशीय स्थान में, जैसे आपके पास कोई आ जाता है नॉर्मल सा। मैं अगर आपको बताऊं कि ये है, जैसे मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे लिया जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड हमेशा आपके पास क्या बता रहा है, Zn+2 बनाता है। अगर मैं इसका क्रिस्टल बनाने पर आपके पास आऊँ, ठीक है, ये आपके पास सेकेंड वाला आएगा जब आपके पास अंतरकाशीय स्थान आता है। दूसरा पार्ट जो मैंने वहाँ पे लिखा था, वहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, अंतरकाशीय स्थान पे Zn+2 है। ठीक है, आपने इसका क्रिस्टल बनाया Zn+2, आपने ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn+2, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, यहाँ पे फिर आपने ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn+2, आपके पास ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn+2, ऐसे आपके पास Zn+2, ऑक्सीजन आपके पास 2 नेगेटिव, Zn+2, ऑक्सीजन आपके पास क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव। ठीक है, इस तरह का आपके पास एक क्रिस्टल बन गया। अब इंटरस्टीशियल स्पेस का मतलब क्या होता है, जो आपके पास क्या हो जाए, कटायन का जो एक साइज होना चाहिए। इंटर में तभी आएगा जब आपके पास कटायन का जो साइज होगा वो आपके पास क्या होता है, स्मॉल होगा, तभी वो इस क्रिस्टल के अंदर आ पाएगा। क्लियर। पहले या बाद में अगर आपको बताऊं, यहाँ पे आपके पास Zn+2 और O2 नेगेटिव करे तो रेशो अगर आप देखें इसमें 6 1 2 3 4 5 6 आपके पास क्या है, Zn है, और 6 आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो रेशो क्या है, बराबर है, तो इसमें किसी की तरह का कोई स्टेबिलिटी, यानी कि आपके पास ये स्टेबिलिटी डिफेक्ट है। ठीक, लेकिन मुझे उसको क्या बताना है कि आपके पास कैसे आपके पास धातु बढ़ जाता है और कैसे तब आपके पास ये डिफेक्ट होता है। अगर आप देखें तो Zn+2 जब आपने बनाया होगा तो यहाँ पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। ठीक है, ये 2 आपके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इतना इनके बीच में इतना साइज है कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पे Zn+2 एक इंटर कर गया इनके अंदर खाली जगह में, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाली अंतरकाशीय स्थान में, तो वहाँ पे एक Zn+2 आ गया। जैसे Zn+2 आया, इंटर कर गया, और उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी आपके पास फ्रीली मूव कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ एक यहाँ। ठीक, ऐसा जब हुआ तो अब इसका जो आपके पास Zn+2 और दूसरा आपके पास क्या, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का जो रेशो बचा वो आपके पास कितना हो गया, 1 2 1 बढ़ गया ना, ये 7 रेशो हो गया 6। ये मेटल ज़्यादा हो गए, ये आपके पास मेटल ज़्यादा हो गया, आपके बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये 7 हो गया, इस आपके पास क्या हो गया, यहाँ 6 था तो स्टेकियोमेट्री, यहाँ 7 हो गया, ये 6 है तो आपके पास मेटल बढ़ गया, तो मेटल बढ़ने का मतलब इस तरह से आपके पास ये होता है। सेकेंड चीज आपके पास क्या है, धातु न्यूनता वाला। जब दूसरा आपके पास आएगा, दूसरा आपके पास आएगा तो धातु न्यूनता में क्या क्या होता है। हाँ, और धातु न्यूनता से पहले कि जब ये अंदर आया, ठीक आपके पास इसमें क्या क्या चीजें आई, क्या क्या चीजें आपके पास अराइज हुई। नहीं, मैंने बताया था कि पहली चीज आपके पास क्या होता है, एक विद्युत उदासीनता। विद्युत उदासीनता मैंने आपको बताया था मेंटेन रहती है, वो आपके पास क्या होती है, स्थिर होती है, क्योंकि जितने इसमें धनायन है उतने इसमें ऋणायन भी। 2 आए तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री भी है, तो आपके पास धन ऋण को मेंटेन करता है, स्थिर हो गया। अगली चीज विद्युत चालकता, फ्री इलेक्ट्रॉन है, विद्युत चालकता भी हमेशा क्या होता है, इसको बढ़ा देता है, वो भी आपके पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्रिस्टल का जो घनत्व होता है, घनत्व एक जिंक बढ़ गया है, जिंक इंटर कर गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें चेंजेस आता है। अब देखो दूसरा जैसा आपके पास है, उसके बाद दूसरा है धातु न्यूनता वाला। धातु न्यूनता वाले तो उसमें क्या होता है, देखो अगर आपने बनाया, देखो मैंने क्या करा, धातु दूसरा आपके पास है, जो दूसरा वाला आता है इसके अंदर वो है आपके पास धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष में आपने क्या देखना है, देखो यहाँ पे जो आपके पास क्या होता है, मेटल होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास मेटल क्या होता है, जो धातु होगा वो ऐसा होता है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण बताए, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या
परिवर्ती संयोजकता, मैं लिखता हूँ परिवर्ती संयोजकता, यानी कि जैसे Fe है तो Fe 2 बनाता है, +2 भी बताता है और +3 भी बताता है। ऐसे जो आपके पास क्या होंगे धातु होंगे वही इस दोष को दिखाते हैं। जैसे मैंने बनाया यहाँ पे देखो, अगर क्रिस्टल है आपने बनाया Fe +2 फिर O नेगेटिव फिर Fe +2 और O2 नेगेटिव, ऐसे आपने O2 नेगेटिव Fe +2, ऐसे आपके पास O2 नेगेटिव Fe +2, ऐसे आपके पास क्या होगा Fe +2 O2 नेगेटिव Fe +2 O2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कितने Fe, और अगर मैं बताऊँ रेशो तो Fe +2 अनुपात आपके पास क्या ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, तो वो कितना है आपके पास 6, ये भी 6 है, ये भी आपके पास क्या है 6 है, 6 Fe स्टोइकियोमेट्री है, इसका मतलब बराबर है। अब मुझे क्या न्यूनता उठाना है। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने 3 Fe को बाहर निकाला है, मैंने क्या करा यहाँ से 3 Fe +2 को बाहर कर दिया, यहाँ से बाहर करने वाला डिफेक्ट आ गया 1 2 3। ठीक है, कितने चार्ज बाहर हुए, एक Fe पे 2 चार्ज है ना, तो 3 दूनी 6 देना बाहर हुए। ठीक हो गया, मैंने क्या करा, ये आपके पास यहाँ से आपने ये क्रिस्टल से आपने रिमूव हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करा कि 2 Fe3 पॉजिटिव को, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करा इंटर करवा दिया, यहाँ पे आपने 2 Fe +3 को इंटर करा दिया। अब क्या हुआ देखो, 6 धन बाहर गए थे पर 6 ही धन अंदर भी आ गए, 3 और 3 6 आ गए, तो विद्युत उदासीनता मेंटेन। ठीक है, स्थिर है। एंड क्या हुआ यहाँ पर रेशियो क्या हो गया आपके पास Fe और किसका ऑक्सीजन का 1 2 3 4 और ये आपके पास 5, ये कितना बचा आपके पास 5, ये आपके पास क्या हो गया 6। Fe कम हो गए, धातु कम तो हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, इसका मतलब मेटल डिफिशियंसी दिख रहा है, धातु न्यूनता वाला दोष आपके पास हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसमें जितने धनायन थे उतने आपके पास क्या है ऋणायन भी है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 6 कितने थे 3 और 3 6, ये मतलब टोटल आपके पास 12 थे, 12 आपके पास अभी भी रहे, तभी आपके पास विद्युत उदासीनता स्थिर इसकी है। तो ऐसा जब दोष होता है तब आपके पास क्या होता है, हमेशा धातु न्यूनता वाला दोष होता है। इसमें क्या क्या चीज अराइज हुई आपके पास, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपको बताया कि आपके पास क्या होता है, वो भी आपके पास विद्युत उदासीनता, एक तो मेन जो आपके पास है विद्युत उदासीनता, वो भी आपके पास स्थिर है। ठीक है, दूसरी चीज आपके पास क्या होगा कि घनत्व, जो क्रिस्टल का घनत्व है आपके पास क्या होगा थोड़ा कम हो गया, आपके पास यहाँ 5 Fe रह गए, इसका मतलब ये भी आपके पास घट गया। ठीक है, इस तरह के आपके पास चेंजेस आते हैं आपके पास मेटल डिफिशियंसी, धातु न्यूनता और धातु अधिक्य वाले दोष में। ये 2 प्रकार के आपके पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, आपने इस तरह से याद करना है।